एक बार फिर से हम आपके सामने आ गए हैं एडुटेरिया करंट अफेयर्स बिहार करंट अफेयर्स लेके, जो प्रैक्टिस सेट 3 है। इससे पहले मैंने 2 सेट करा दिए हैं और कोशिश ये किया है, मैंने आपको याद भी कराने की कोशिश किया है। तो अगर आपने नहीं देखा है उस वीडियो को तो जाके आप देख लीजिए। और आइए इस वीडियो के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बिहार का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ध्यान रखना है, मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर, मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, भागन बिगहा बिहार शरीफ। भागन बिगहा बिहार शरीफ। अब याद करने का ये तरीका हो सकता है कि फ्लोरिकल्चर, फ्लावर तो वहीं लगाए जाएंगे जहाँ पे शरीफ लोग रहें। तो बिहार के शरीफ लोगों के लिए मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर खोला गया है। तो याद हो गया आपको, बिहार शरीफ में ये खोला गया है, भागन बिगहा में। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा घोषित राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020। सबसे पहले तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 घोषित कौन करता है? केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। पूर्वी क्षेत्र में बिहार के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार मिला है? ध्यान रखना है, पूर्वी क्षेत्र में बिहार के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार मिला है? तो इसका जो आंसर है वो होगा पूर्वी चंपारण को मिला है। पूर्वी चंपारण को मिला है, पूर्वी चंपारण को मिला है। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है, थर्ड क्वेश्चन आता है, बिहार के पूर्व मंत्री हरि नारायण सिंह, मंत्री का नाम है हरि नारायण सिंह, का निधन हो गया है। हरि नारायण सिंह जी का निधन हो गया है। उनके संबंध में सही कथन का चयन करें। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ये जो थे राष्ट्रीय जनता दल से संबंधित थे, ये याद रखना है। हरि नारायण जी जो थे राष्ट्रीय जनता दल से संबंधित है। वह 1985 से 1990 तक जगदीशपुर, जो कि भोजपुर में है, के विधायक और मंत्री भी रहे थे। विधायक और मंत्री भी, उन्हें वित्त राज्य न मंत्री बनाया गया था, वित्त राज्य मंत्री बनाया गया था। तो ये ध्यान रखना, इतनी इन्फॉर्मेशन इनके बारे में। नेक्स्ट है, बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नए मुख्य सचिव के रूप में, ये अगर आपने पेपर देखा होगा तो भी आपको पता होगा, अमीर सुबहानी जी जो हैं वो मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ये बिहार के टॉपर थे। बैच तो मुझे याद नहीं है, लेकिन ये बिहार के टॉपर थे, फर्स्ट रैंक लाए थे यूपीएससी में। नेक्स्ट है, बिहार शिक्षा परियोजना के द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार उच्च विद्यालय की छात्राएं किस अखबार का प्रकाशन करेंगी? उच्च विद्यालय की छात्राएं किस अखबार का प्रकाशन करेंगी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दीवार अखबार का। देखिए ये थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, इसलिए इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। शिक्षा परियोजना, बिहार शिक्षा परियोजना के तहत जारी निर्देश के अनुसार उच्च विद्यालय की छात्राएं अखबार का प्रकाशन करेंगी, दीवार अखबार का प्रकाशन करेंगी, ये ध्यान रखना है। बिहार का तीसरा राष्ट्रीय खाद्य तकनीक उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान किस राज्य में खोला जाएगा? ध्यान रखिएगा, तीसरा राष्ट्रीय खाद्यान्न तकनीकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान, तीसरा है ये संख्या भी पूछी जा सकती है। इसका जो सही आंसर होगा बिहार में होगा। 1.6 मेगावाट क्षमता वाला बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट, 1.6 मेगावाट इसकी क्षमता होगी, की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो इसका जो 7th होगा उसका सही आंसर होगा सी, दरभंगा में स्थापित किया जा रहा है फ्लोटिंग सोलर प्लांट। हैदराबाद में आयोजित 5वीं अंतर्राष्ट्रीय हैदराबाद में आयोजित 5वीं अंतर्राष्ट्रीय शस्य विज्ञान कांग्रेस, 5वीं है अंतर्राष्ट्रीय शस्य विज्ञान कांग्रेस में शस्य विज्ञान का फेलो पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? शस्य विज्ञान का फेलो पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो शस्य विज्ञान का जो फेलो पुरस्कार है वो प्रदान किया गया है, डी इसका ऑप्शन होगा, अनिल कुमार जी को प्रदान किया गया। वाल्मीकि नगर के बाद बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व, ध्यान रखिएगा, वाल्मीकि पहला टाइगर रिजर्व है, दूसरा टाइगर रिजर्व कहाँ बनाया जा रहा है? ये ही एकमात्र टाइगर रिजर्व बिहार में था, अब दूसरा टाइगर रिजर्व भी बनाया जा रहा है, और वो बनाया जा रहा है आपको कैमूर में बनाया जाएगा, कैमूर में बनाया जा रहा है, ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, महिलाओं को सस्ती दरों पर इलेक्ट्रिक
महिलाओं को सस्ती दरों पर इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहन खरीदने के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा ई नारी शक्ति ऋण योजना, ध्यान रखिएगा, ई नारी शक्ति ऋण योजना की शुरुआत की गई है और ये किस लिए है? इलेक्ट्रिक 2 पहियों की वाहन को खरीदने के लिए महिलाओं के लिए है। ये इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक द्वारा ये ई नारी शक्ति ऋण योजना की शुरुआत की गई है, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक। नेक्स्ट जो है राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के तहत चल रहे किस योजना का स्कॉच संस्थान ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में रजत पुरस्कार प्रदान किया गया है? रजत पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो इसका जो सही आंसर होगा मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना। इसी को ग्रामीण विकास विभाग के तहत चल रहे किस योजना को स्कॉच संस्थान ने, ध्यान रखना है संस्थान का नाम, स्कॉच संस्थान ने रजत पुरस्कार दिया है मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के लिए। नेक्स्ट जो है बिहार के इको टूरिज्म के तहत कितने पर्यटक स्थल विकसित किए जाएंगे? पर्यटक स्थल कितने विकसित किए जाएंगे इको टूरिज्म के तहत बिहार में? तो इसका जो सही आंसर होगा बी, 8 पर्यटक स्थल विकसित किए जाएंगे। नेक्स्ट है बिहार का पहला बैम्बू गार्डन कहाँ बनाया जाएगा? बैम्बू गार्डन बिहार का पहला कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, महाबोधि कन्वेंशन सेंटर परिसर बोधगया में। बोधगया में बैम्बू गार्डन बनाया जाएगा, बैम्बू गार्डन बोधगया में बनाया जाएगा महाबोधि कन्वेंशन सेंटर के नाम से। अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन राजगीर भी मिल रहा है, तो राजगीर के से आपको याद रखना होगा पहली जो है वो जू सफारी जो है वो राजगीर में ही स्टार्ट किया गया, याद रखना है। बिहार के वैशाली जिले के प्रमोद भगत को, ध्यान रखिएगा नाम है प्रमोद भगत, ये कहाँ के हैं? वैशाली जिले के हैं। किस राज्य के कोटे से पद्मश्री 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा होगा। ओडिशा में सम्मानित किया गया है। बिहार के किस जिले में ट्रांसजेंडर रेशमा प्रसाद का स्टार्टअप नाचबाजा.com, ध्यान रखिएगा रेशमा प्रसाद इनका नाम है, ये ट्रांसजेंडर हैं और इनका स्टार्टअप का नाम है नाचबाजा.com को स्टार्टअप बिहार प्रोग्राम के तहत शामिल किया गया है। इसका आंसर होगा पटना इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है नवंबर 2021 में प्रदर्शन के आधार पर देश भर में आकांक्षी जिलों की रैंकिंग नीति आयोग द्वारा जारी की गई है। इसमें प्रथम स्थान बिहार के किस जिले को मिला है? ध्यान रखिएगा आकांक्षी जिलों की रैंकिंग जारी की गई है, नीति आयोग ने जारी किया। बिहार के किस जिले को प्रथम स्थान मिला है? तो इसका जो सही आंसर होगा खगड़िया को जो है वो प्रथम स्थान दिया गया है इसमें आकांक्षी जिलों में प्रोग्राम में। नेक्स्ट जो है गणतंत्रता दिवस 2022 को गांधी मैदान में आयोजित समारोह में प्रस्तुत 8 झांकियों में से किस झांकी को प्रथम स्थान मिला है? तो 8 झांकियों में से किस झांकी को प्रथम स्थान मिला है? तो बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को प्रथम स्थान मिला है। ध्यान रखिएगा गणतंत्रता दिवस में गांधी मैदान में आयोजित हो रहा था समारोह और 8 झांकी थी जिसमें से प्रथम स्थान बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को मिला है। मैथिली भाषा में अंशु बनी पसरत जाए के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ध्यान रखिएगा मैथिली भाषा में अंशु बनी पसरी जाएब ये नाम है इसका, तो डी जो होगा अमित मिश्रा जी हैं उनको मिला है मैथिली भाषा में अंशु बनी पसरब जायब के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। बनारस की तर्ज पर बिहार के किस जिले में तैरता हुआ सीएनजी स्टेशन बनाया जा रहा है? देखिए सीएनजी स्टेशन बनाया जा रहा है, वो भी तैरता हुआ, वो बिहार के किस जिले में बनाया जा रहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, पटना में बनाया जा रहा है। क्या सीएनजी स्टेशन बनाया जा रहा है और वो भी तैरता हुआ सीएनजी स्टेशन बनाया जा रहा है। उसके बाद है कोरोना काल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए निम्न में से किसे बिहार श्री सम्मान प्रदान किया गया है? बिहार श्री सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा डॉक्टर मुकुंद कुमार सिंह को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार राज्य के पिछड़े वर्ग आयोग, ध्यान रखिएगा बिहार राज्य के पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बिहार राज्य के पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में, तो इसका न्यायमूर्ति संजय कुमार नाम है, न्यायमूर्ति संजय कुमार जी को
पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है बिहार में? हाल ही में उपन्यास मैला आंचल, हाल ही में उपन्यास एक है मैला आंचल, जापानी भाषा के दोरोनो सूसो मेला पल्लू नाम से प्रकाशित किया गया है। इसके लेखक कौन थे? ध्यान रखिएगा, जापानी भाषा में दोरोनी सूसो मतलब मैला पल्लू नाम से प्रकाशित किया गया है। ये रचना थी फणीश्वर नाथ रेणु जी की। हाल ही में, फणीश्वर नाथ रेणु होगा बी। हाल ही में किस राज्य का विधान परिषद देश का पहला डिजिटल सदन ई सदन बन गया है? किस राज्य का विधान परिषद, अभी तक तो विधानमंडल की बात हो रही थी, अब विधान परिषद देश का पहला डिजिटल सदन बन गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका मतलब बिहार का हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जब देखेंगे, बिहार के पहले खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय का उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री पशुपति कुमार पारस, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री पशु कुमार पारस द्वारा किस जिले में किया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पटना में किया गया है। नेक्स्ट है, मनिहारी नगर के कन्या मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक को एजुकेशन आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया, उनका नाम क्या था? मनिहारी नगर के कन्या मध्य विद्यालय, मनिहारी नगर में कन्या मध्य विद्यालय है, वहाँ के प्रधानाध्यापक को एजुकेशन आइकन अवार्ड दिया गया है, एजुकेशन आइकन अवार्ड दिया गया है, उनका नाम क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, विनोद कुमार जी इनका नाम है। क्वेश्चन नंबर 26वां देखते हैं, लिखा हुआ है किस जिले के गांधी मैदान में नेशनल हैंडलूम एक्सपो मेला, ध्यान रखिएगा ये नाम याद रखना है, नेशनल गांधी मैदान में, कहाँ पे? गांधी मैदान में नेशनल हैंडलूम एक्सपो मेला का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश, ध्यान रखना एक और इन्फॉर्मेशन मिली, बिहार विधान परिषद के सभापति कौन है? अवधेश नारायण सिंह द्वारा किया गया। उद्घाटन इसका अवधेश नारायण सिंह जी ने किया, जो बिहार विधान परिषद के सभापति हैं, उन्होंने किया है। तो हैंडलूम एक्सपो मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा 26वें क्वेश्चन का, तो ये होगा बी, पटना में। तो देखिए गांधी मैदान से ही पता चल गया कि पटना में ही होने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 जो है, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के नतीजों के संबंध में कौन सा सुमेलित है? कौन सा सुमेलित है? तो देखिए यहाँ पे ध्यान से समझते हैं। तो इसका जो 27 का सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, जनता दल यूनाइटेड जो है, जिसको हम लोग जेडीयू कहते हैं, 43 सीटें ले आई थी। और वहीं भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जो है वो 74 सीटें, और आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी जो है उसकी 75 सीटें थी और कांग्रेस की 19 सीटें थी। तो ये इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। बिहार के किस जिले में स्थित हल्दिया जलप्रपात, ध्यान रखिएगा अब क्वेश्चन आ सकता है कि हल्दिया जलप्रपात किस जिले में है, और कटौना पहाड़ी, नरोदह जलप्रपात आदि को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने के किया जा रहा है, और ये सब कहाँ पे हैं? तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 28 है उसका सही आंसर होगा, ये सब जमुई में है। ध्यान रखिएगा, हल्दिया जलप्रपात, कटौनी पहाड़ी और नरोदह जलप्रपात ये सब जमुई में हैं। और जमुई के बारे में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि 44% पूरे इंडिया का 44% जो सोना है वो ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पे मिलेगा, ऐसा अनुमान लगाया गया है। तो जमुई इसलिए भी बहुत ही फेमस हो रहा है इस टाइम। नेक्स्ट देखते हैं 25 दिसंबर 2021 को सुशासन दिवस के अवसर पर, सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को मनाया जाता है। सुशासन दिवस के अवसर पर गृह मंत्रालय द्वारा सुशासन सूचकांक जारी किया गया है। इसमें ग्रुप बी में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? तो बिहार को अगर बात करा जाए तो बिहार को 6ठा स्थान मिला है। सुशासन सूचकांक में बिहार को 6th स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 देख लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी सुशासन सूचकांक में
सुशासन सूचकांक 2021 में 10 सूचकांकों पर आधारित है। ध्यान रखना है, सुशासन सूचकांक 10 सूचकांकों पर आधारित है, जिसमें सार्वजनिक अवसंरचना और उपयोगिता क्षेत्र में बिहार का कौन सा स्थान है। सार्वजनिक अवसंरचना और उपयोगिता क्षेत्र में बिहार का अगर स्थान की हम लोग बात करें तो वो पहला स्थान है। तो पहला बिहार आया है सार्वजनिक अवसंरचना उपयोगिता क्षेत्र में, बिहार पहले स्थान पर आया है। नेक्स्ट 31 है, पटना मेट्रो के निर्माण के लिए पटना मेट्रो के निर्माण के लिए यूरोपीय यूनियन, उसके बाद एशियाई विकास बैंक और जापान सरकार, तीन लोग मिलकर, यूरोपीय यूनियन, एशियाई विकास बैंक और जापान सरकार मिलकर जाइका कितने करोड़ रुपए का तक खर्च देने के लिए तैयार है। तो इसका जो सही आंसर होगा पटना मेट्रो के निर्माण के लिए ये खर्च है। तो इसका जो सही आंसर होगा 31 का ऑप्शन नंबर डी होगा। ये 8,000 करोड़ रुपए दिया जाएगा पटना मेट्रो के निर्माण के लिए। बिहार विधानसभा के द्वारा तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक पारित किया गया। ध्यान रखिएगा कौन सा विधेयक बिहार विधानसभा द्वारा पारित किया गया है। एक विधेयक तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक है इसका नाम। इसके तहत इस आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया है। इसके तहत इस आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल निर्धारित किया गया है 32वां जो है उसका सही आंसर होगा 3 वर्ष या अधिकतम 70 वर्ष। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संस्थान वीडी गुड प्रोफेशनल एसोसिएशन संस्था का नाम है वीडी गुड प्रोफेशनल एसोसिएशन द्वारा निम्नलिखित में से किसे युवा वैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया है। युवा वैज्ञानिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा 33 का वो ऑप्शन नंबर ओम प्रकाश गुजेला है। गुजेला जी हैं, ओम प्रकाश गुजेला जी जो हैं, इन्हें ही वीडी गुड प्रोफेशनल एसोसिएशन द्वारा युवा वैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में जारी की गई घोषणा के अनुसार निम्नलिखित में से किस फसल की खेती पर राज्य सरकार 50% अनुदान देगी। कौन सी आप खेती करोगे कि सरकार, बिहार सरकार जो है 50% अनुदान देने वाली है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी होगा। लहसुन कर सहजन, प्याज, चाय और रजनीगंधा। सहजन, प्याज, चाय और रजनीगंधा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35वां आता है। 35वें में है, जल जीवन हरियाली योजना के तहत बिहार के किस जिले में स्थित धनौती नदी, ध्यान रखिएगा धनौती नदी किस जिले में स्थित है, से गाद हटाकर उसे पुनर्जीवित किया जा रहा है। धनौती नदी का से गाद हटाकर उसे पुनः जीवित करने का योजना बनाया गया है। इसका आंसर जो होगा वो पूर्वी चंपारण में ये है। और पूर्वी चंपारण से एक और इन्फॉर्मेशन आता है कि रामायण स्मारक बनाया यहाँ जा रहा है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको, दो इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट है, नीति आयोग एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी NFHS5 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। तो इसका जो सही आंसर होगा 36वें का वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अब देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। प्रजनन दर के मामले में बिहार पहले स्थान पर है। ध्यान रखिएगा प्रजनन दर के मामले में बिहार पहले स्थान पर है। यहाँ TFR 3 है। रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 21 में कुल प्रजनन दर, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, 2.1 से घटकर 2 हो गया है। 2.1 से घटकर कुल प्रजनन दर 2 हो गया है। रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 21 में बिहार में 1000 पुरुषों पर 1090 महिलाएं थीं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट, अभिनेता मनोज बाजपेयी के जीवन पर आधारित कुछ पाने की जिद मनोज बाजपेयी पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो 37 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। पीयूष पांडे जी हैं। पीयूष पांडे जी हैं इसके। एक और चीज़ ध्यान आपको ये रखना है कि मनोज बाजपेयी जी जो हैं उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार इन्हें मिला है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना संक्रमित मरीजों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा डाक विभाग के सहयोग से घर पर कोरोना के इलाज की जरूरी दवाएं भेजी जा रही हैं। ध्यान रखिएगा डाक के माध्यम से भेजी जा रही हैं। तो ये इसका आंसर होगा 38वें का बिहार होगा। उसके बाद लेट्स इंस्पायर बिहार या LIB, लेट्स इंस्पायर बिहार या LIB मतलब लेट्स इंस्पायर बिहार
की शुरुआत किस उद्देश्य से की गई है? देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं, उद्देश्य पूछता है ज़रूर। 39 का जो सही आंसर होगा वो ए होगा, उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए। लेट्स इंस्पायर बिहार में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार में कानून व्यवस्था की ओर बेहतर कानून व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए ज़रूरत के समय आम लोगों की मदद के लिए गृह विभाग ने किस ऐप को लॉन्च किया है? तो गृह विभाग ने एक ऐप लॉन्च किया है, उस ऐप का नाम क्या है ये आपको बताना है। इसका नाम है गृह दर्शन। छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने हेतु 300 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की गई है? तो मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना जो है वो संबंधित है बिहार सरकार से। इसमें क्या होगा, 300 रुपये की आर्थिक सहायता की जाएगी सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए छात्राओं के लिए। नेक्स्ट है, बिहार राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार ताड़ी के बदले नीरा का व्यवसाय करने के लिए सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत कितने रुपए की आर्थिक सहायता की जाएगी? तो 42वें का बी ऑप्शन होगा, 1 लाख रुपए की। अगर ताड़ी के बदले में नीरा का व्यवसाय अगर किया जाएगा तो सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत 1 लाख रुपए की मदद की जाएगी। उसके बाद है, कृपाण से घायल हुए तख्त श्री हरि मंदिर जी कृपाण से घायल हुए तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब के मुख्य ग्रंथी का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? तो इनका जो नाम था 43 का ऑप्शन नंबर होगा बी, भाई राजेंद्र सिंह इनका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं 44। किस राज्य सरकार ने 9 जिलों में चलाए जा रहे महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक व अति पिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना, ध्यान रखिएगा, अक्षर आंचल योजना के तहत कोई बच्चा पीछे नहीं माता भी छूटे नहीं कार्यक्रम के तहत जिले में लागू किया गया है? ध्यान रखिएगा, 9 जिलों में चलाया जा रहा है। ये भी आ सकता है महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक और अत्यंत पिछड़ा के लिए अक्षर आंचल योजना, कोई बच्चा पीछे नहीं और माता भी छूटे नहीं कार्यक्रम है ये बिहार में चलाया गया है। ध्यान रखना है 9 जिले हैं, क्योंकि बिहार में ज़्यादातर नंबर वाली चीज़ें ज़्यादा पूछा जा रहा है, आजकल ट्रेंड बना हुआ है। नेक्स्ट 45, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। तो 45 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, दोनों कथन सही है। बिहार के अर्थशास्त्री एवं एशिया डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट मतलब ADRI के संस्थापक डॉक्टर शैबाल गुप्ता को मरणोपरांत शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया। पद्मश्री किसे दिया गया है? शैबाल गुप्ता को दिया गया। बिहार में अर्थशास्त्री और एशियन डेवलपमेंट बैंक इंस्टीट्यूट के संस्थापक भी रह चुके हैं ये शैबाल गुप्ता, इन्हें मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में देखिए, एक ने चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य किया है डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह जी, इनको भी पद्मश्री सम्मान दिया गया है। तो 2 नाम याद रखना है आपको, पहले डॉक्टर शैबाल गुप्ता जी हैं जो भारत के अर्थशास्त्री तो बिहार के अर्थशास्त्री तो थे ही साथ एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट मतलब ADRI के संस्थापक भी थे। मरणोपरांत शिक्षा के क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा, शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री इन्हें मिला है। चिकित्सा के क्षेत्र में बात किया जाए डॉक्टर दिलीप सिंह को मिला है पद्मश्री पुरस्कार, बिहार से संबंधित थे। बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षावरण का क्षेत्र कितना है? बिहार में वृक्षावरण का क्षेत्र है 2341 वर्ग किलोमीटर, 2341 वर्ग किलोमीटर। देखिए 234 तो एक साथ ही हो जाएगा, 234 और 1 आगे की जगह पीछे लगा देना है, तो इतने वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, याद हो गया। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य का कुल राजस्व व्यय की बात करा जाए, खर्चे की बात करा जाए, कुल व्यय का कितना प्रतिशत था? कुल व्यय का कितना प्रतिशत राजस्व व्यय था? तो 47 का जो सही होगा 80.76%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में राज्य में सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ध्यान रखना है, राज्य में सकल राज्य घरेलू उत्पाद तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा कितना है? तो तृतीय क्षेत्र का हिस्सा 61.2% है।
नेक्स्ट जो है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार के निवल राज्य घरेलू उत्पाद 2021 11-12 में स्थिर मूल्य पर कितना था। निवल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य पर कितना था, तो 566.47 हजार करोड़ रुपया। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में राज्य में 2021-22 में स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था, तो इसका आंसर 34,314 था।